हाँ। ओके तो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं पुष्पेंदु फ्रॉम वेस्ट बंगाल, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 में ऑल इंडिया रैंक 102 अचीव किया है। तो पहले तो पुष्पेंदु वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस इतने बड़े अचीवमेंट के लिए। तो हम सुनेंगे पुष्पेंदु से, पुष्पेंदु थैंक को यू जो सर। जाननी है उसको लेकर हम यहाँ पे इस सेशन को आगे लेके जाएंगे। तो पुष्पेंदु तुम पहले ये बताओ, तुम कहाँ मतलब तुम कहाँ से तुम्हारे बीएससी कंप्लीट किए हो, किस तरीके से तुम्हारे जाननी था, इसको लेके थोड़ा सा बताओ। सर पहले तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं अभी बीएससी थर्ड ईयर में हूँ। मेरा अभी भी बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा इस साल मई पे कंप्लीट होगा। और मेरा कॉलेज का नाम है रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज, नरेंद्रपुर, वो कोलकाता में है। ये तुम्हारे अभी तक बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इतने बड़े अचीवमेंट, बहुत बड़ी बात है ये। तो बेटा तुम बताओ कि तुम जो हाँ। आईआईटी जैम जो है, ये आईआईटी जैम के बारे में तुम्हें पता कहाँ से लगा, कि मतलब कहाँ से तुम्हें पता लगा आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में। फर्स्ट टाइम भाई, पहले कहाँ से क्या सुना है। हम्म। मैंने तो पहले मेरा फादर जो है, उन्होंने ही मैंने मुझको पहले बताया था कि वो ऐसा आईआईटी जैम वो एग्जाम होता है। हम्म। तो मैंने पहले फादर से सुना है। उसके बाद यहाँ पर जो सीनियर है, उसके बाद सो डिटेल्स में और भी थोड़ा सुना है। तो बेटा तुमने शायद टीआई फॉर कैम जो है उस वो एग्जाम का रिटन भी तुमने क्वालिफाई किए थे इस साल में, टीआई फॉर हाँ कैम में, सर। राइट? अच्छा। हाँ तो सर। हाँ सर। मतलब इसके लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस पुष्पेंदु कि तुमने यहाँ पे दोनों अचीवमेंट, अभी तक तुम्हारे बीएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। तो बेटा एक बात बताओ, ये सेशन जो बच्चे अभी मतलब फ्रेशर्स है जो एग्जाम देना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, तुम क्या बताओगे? तुम्हें मतलब तुम्हारे जानने जो है, तुम कहाँ से शुरू किया था, तुम्हारे जानने किस तरीके से था, वो बताओ कि वो शुरू कहाँ से करे। सर मैंने तो पहले बीएससी थोड़ा बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि यहाँ पर बीएससी में जो बुक होता है उसको मैंने अच्छे से पढ़ के रखा था। और उसके बाद मैंने मैंने मेरा ही जर्नी बताया ना ना, जो सजेशन देना है वो बताएंगे। तुम पहले तुम्हारे तो मैं जानने मेरा के साथ जर्नी साथ बता देता हूँ। सजेशन भी बताओ, ठीक है ना? तुम्हारे जानने पहले बताओ, फिर हम अच्छा सजेशन को अच्छा। सुनेंगे। तो मैंने तो बीएससी पहले अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद वो सेकेंड ईयर में ही मैं आईआईटी जैम शायद दिया था। हाँ, आईआईटी जैम दिया था। उसमें थोड़ा बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैंने आपका यूट्यूब चैनल मैंने सेकेंड ईयर से ही फॉलो करना शुरुआत कर दिया था। तो मैंने तो पहले तो आपके साथ यूट्यूब में ही कांटेक्ट हुआ था। और मैंने आपको यूट्यूब पे ही बहुत सारा रेगुलरली फॉलो करता हूँ। और उसके बाद जब मैंने आपको पूछा था कि आपका कोई आईआईटी जैम वाला जो बैच है वो भी क्या है या नहीं, तो आपने तो बताया था कि हाँ, लॉन्च होगा। तो उसके बाद मैंने आपसे जुड़ा है। और उसके बाद आपने जो जो बोला वो मैं फॉलो करता गया और हो गया ऐसे। अच्छा। मैंने ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कैसे जानी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। सब आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसा वैसा ही किया है। अच्छा अच्छा। बेटा एक बात की, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि तुमने तुम्हारे जो पूरे कोर्स है, जो कंप्लीट कोर्स हमारे था, तुमने लाइव क्लासेस बहुत ही कम ज्वाइन किए थे, तुमने रिकॉर्डिंग को करते थे क्योंकि तुम अभी तक हाँ बीएससी में सर। हो। तो तुम ये जो बीएससी के साथ साथ ये जैम का जो तैयारी है इसको मैनेज कैसे करते थे? जैसे तुमने रिकॉर्डिंग करते थे, तुमने लाइव बहुत ही कम, मतलब दिखा जाए 20% अटेंडेंस भी तुम्हारे नहीं था लाइव में, बहुत ही कम, तुमने कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्डिंग थ्रू किया। तो मैनेज कैसे किया बीएससी के साथ साथ तुम्हारे आईआईटी जैम का पैरेलल, किस मतलब किस तरीके से आगे लेके गया? सर मेरा डेली रूटीन था कि मैंने आपसे जब से जो फॉलो करता हूँ, तो रात में जो टाइम होता है ना, उस टाइम में मैं आपका जो रेगुलर क्लास होता है, अगर समझ लिए मंडे था, मंडे पे आपका क्लास है, तो मैंने वो रात में शेड्यूल करके रखा था कि आप मैं रात में बैठूंगा और आपका पूरा लेक्चर देखूंगा। और उसके अलावा जो टाइम होता है वो बीएस में पढ़ता था, या वो आपने जो जो बोला था वो रिवाइज करता था, या क्वेश्चन सॉल्व करता था। यही है। अच्छा। मतलब रेगुलरिटी मेंटेन। हाँ, कभी कभी हाँ, तो तो तुम छूट जाता रेगुलरली था। करते थे रिकॉर्डिंग को, लेकिन तुम रात में करते थे, मतलब जो बच्चे हाँ अभी हाँ। आईआईटी जैम के लिए सोच रहे हैं लेकिन जो अभी बीएससी में है, तुम उनको क्या सजेशन दोगे कि जो बीएससी के साथ साथ आईआईटी जैम का तैयारी
ठीक है ना, किस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए? पहले तो मैंने बताऊंगा कि कोचिंग तो रेगुलर क्लास फॉलो करो और रिवीजन हर दिन लगाओ। उससे होगा क्या, वो बैकलॉग नहीं बनेगा। तो बीएससी में जब एग्जाम टाइम पे आएगा तो तुम मन खुल के बीएससी का भी पढ़ सकते हो। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा फिर कंपटीशन में भी आ जाओ। ऐसा ही होता है सर। मैंने अच्छा अच्छा। मतलब मेरा तो ऐसा ही हुआ है सर। अच्छा अच्छा। ऐसा बेटा कोई एक बात, हार्डल तो नहीं आया। हाँ बेटा एक बात की, जो आईआईटी जैम का जो तैयारी है, तुमने जो कंप्लीट तैयारी की हो, यहाँ पे पीओआई क्यूज तुमने आईआईटी जैम का पीओआई क्यूज तो तुमने जरूर लगाया होगा, क्योंकि ये तो हर कोई लगाता है। तो हाँ, तुमने आईआईटी जैम का पीओआई क्यू के साथ साथ तुमने और कौन कौन से एग्जाम के पीओआई क्यू तुमने इसके साथ साथ लगाए हो? मैंने टीआईएफआर का लगाया था। और नीट का जो हमारे सिलेबस में है मैंने उसका लगाया था। अच्छा, ओनली नेट एंड जैम, इन दोनों को तुमने मतलब टीआईफर का भी तुमने शायद लगाया होगा, क्योंकि टीआईफर का एग्जाम भी तुमने दिए हो, कैम हाँ सीएम कैम जो है हाँ वो हाँ तुमने सर। क्वालिफाई भी की हो, वो भी तुमने थोड़ा बहुत लगाया होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो पीवाईक्यू के साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज है जो हमने मतलब तुम्हारे बैच में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखे थे, तो वो जो टेस्ट सीरीज है, मतलब पीओआईक्यू के साथ साथ टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट है उसको देने का कितना फायदा हुआ? और वो टेस्ट सीरीज जो है, मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज कोई भी हो जाए, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखना कितना फायदा देता है तुम्हारे मतलब प्रिपरेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम के? तो पहले तो टेस्ट सीरीज और पीआईक्यू जो प्रैक्टिस होता है ना, उसका जो डिफरेंस है वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि एग्जाम मॉक टेस्ट हम जब देते हैं वो तो 3 घंटे के अंदर ही देता है। परंतु पीआईक्यू हो रहा है नहीं हो रहा है, एक दिन लगा दिया 2 दिन लगा दिया। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रेशर पीआईक्यू सॉल्विंग में तो नहीं आता है। बट जो मॉक टेस्ट में आता है, जो वो जो एग्जाम होता है एग्जाम हॉल में, वो बहुत ही हेल्प करता है। क्योंकि हम तो एक क्वेश्चन जब पीआईक्यू में करते हैं तो वो हो रहा है नहीं हो रहा है, एक दिन लगा दिया तो हो रहा है। परंतु अगर नहीं हो रहा है तो अगर मैं सपोज मैं मॉक टेस्ट में एक बार 3 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो मेरा से नहीं हुआ, तो मैं तो वहां पर तो बैठ कर नहीं रख सकता कि ये होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, जो पीआईक्यू में करता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो टाइम मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट, वो तो बिल्कुल। मैंने मॉक टेस्ट देकर ही डेवलप किया है। और वो और मुझे साथ में बहुत जो न्यू सारा। क्वेश्चन साथ में न्यू क्वेश्चन फेस करने का जो कॉन्फिडेंस हाँ है हाँ अंदर से वो जो तो। आता है, मतलब एक न्यू न्यू हाँ क्वेश्चन के सर, साथ आप जो टेस्ट सीरीज है, हाँ बोलो, मतलब आपका उसका जो जो टेस्ट सीरीज का कॉन्फिडेंस है। जो सबसे बड़ा। हाँ हाँ, उसको आपका जो टेस्ट सीरीज है ना उसका तो हम्म। मैंने तो पीआईक्यू वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखाया। सब हर उसी क्वेश्चन न्यू कॉन्सेप्ट। सो उस कॉन्सेप्ट को ट्रिगर करने के बाद जो करने का सुख है ना, वो अलग है। यही है सर। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि ये जो आईआईटी जैम का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो दिखा जाए, जो मतलब बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, जो मैंने पहले भी तुम्हारे जो बैचमेट से चंद्र शिवम उनसे भी मैंने पूछा है, ठीक है, कि ये जो हम्म आईआईटी जैम का जो सिलेबस इनमें है ही 5 टॉपिक मोटा मोटा करके दिखा जाए, रियल है, लीनियर है, फिर तुम्हारे पास ओडी है, मॉडर्न एलजेब्रा है एंड इंटीग्रल कैलकुलस है। अभी यहाँ पे तुम जो है हम्म। तुम ये जो जो टॉपिक्स मैंने बताया, ठीक है ना, इसको तुमने इंपॉर्टेंस से तुमने रेटिंग किस तरीके से करोगे? मतलब जो फ्रेशर्स है, मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है, ये वीडियो से जो फ्रेशर्स है उनको थोड़ा सा जानकारी प्राप्त हो जाए कि कौन से टॉपिक में हमें मतलब ज्यादा मेहनत करना है, किस तरीके से, क्योंकि जो बीएससी में अभी है, बीएससी में मतलब इट इज द राइट टाइम, ठीक है ना, कि जो आईआईटी जैम के लिए तैयारी करने का बीएससी में जो अब जो तुमने किए थे, शुरू किए थे, तो वो कौन से टॉपिक से हम्म। मतलब शुरू करे या फिर कौन से टॉपिक से आगे बढ़े? तो मैंने तो पहले तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा तो को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था। क्योंकि मतलब हर मॉडर्न 2D आईसी अगर रिवाइज ना हो तो हो सकता है, परंतु रियल और लीनियर तो हर दिन रिवाइज करने लगाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट वीक में 2-3 दिन तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। और मॉडर्न तो रिजल्ट बेस्ड है, मतलब हाँ कॉन्सेप्चुअल है, परंतु जैम में अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो उसके 5 to 6 क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड ही होगा। नहीं तो इसको पाँच सात देखते ही मिनट हो तो वहां पर जाते ही हैं। लग जाएगा। हम्म। तो अच्छा अच्छा।
मॉडर्न में हो जा रहा है, परंतु रियल और लीनियर में अगर रिजल्ट रेट तो नहीं है। पहले तो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही। और उस बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ट्रिगर ही नहीं होता है समटाइम्स। सो वो तो करना ही पड़ेगा वो। पहले तो प्रायोरिटाइज रियल और लीनियर पे करो, उसके बाद मॉडर्न, उसके बाद ओडी। ओडी बहुत एक वाइटल टॉपिक है जो इजी भी है। तो हम्म। पहले तो सेकंड में मैं ओडी को रखूंगा, और उसके बाद ए में, उसके बाद आईसी, क्योंकि मेरा आईसी वीक है। तो अच्छा मैंने अच्छा। आईसी और वैसे बहुत भी नहीं की। कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम है, दिखा जाए तो बाकी टॉपिक के मतलब हाँ तुलना में देखा जाए कंट्रीब्यूशन बहुत कम है मतलब आई का। अच्छा बेटा एक हाँ, बात उससे ज्यादा जैसे तो हाँ आईसी बोलो। में तो टाइम भी ज्यादा लगता है ना। आईसी का जो बिल्कुल। क्वेश्चन है वो तो सॉल्व करने में टाइम भी तो बहुत लगता है, क्यों करे। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी होते हैं। एग्जाम के हॉल में मतलब हाँ। उतने प्रेशर में कैलकुलेशन यदि किसी भी जगह पे दिक्कत हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बेटा कि वही बात। तुम्हारे जो मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे जो प्रेशर तो बहुत था, क्योंकि बीएससी का चल रहा है, बीएससी का भी एक प्रेशर है, साथ में तुम ये भी कर हम्म रहे हो, तो यहाँ पे एक मतलब क्वेश्चन बच्चे मतलब पूछते रहते हैं कि जैसे कि हमने रियल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फिर मानो हमने लीनियर शुरू किया, तो लीनियर हम पढ़ रहे, तो रियल जो है जब हम लीनियर पढ़ रहे तो रियल ऑटोमेटिकली क्या होता है कि धीरे धीरे करके स्लीप होता जाता है। तो अभी यहाँ पे तुम्हें जैसे कि तुम्हारे जानने को मैं भी बताया, तुम बीएससी का जानने कर रहे हो, साथ में तुम रियल ऑलरेडी मानो कि पढ़ लिया, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मानो हमारे क्लासेस कर लिया, उसके बाद जब तुम्हारे लिनियर का क्लासेस शुरू किया तो तुम्हारे पास बीएससी भी है, बीएससी का प्रेशर है, साथ में रियल का भी है, फिर लिनियर न्यू करके तुम्हारे पास आ रहा है, तो इतने सारी चीजें को तुमने मैनेज कैसे किया? सर, पहले तो जब रियल हो रहा है तो डे टू डे रिविजन तो चल रहा था। और उसके बाद जब लीनियर जब रियल हो रहा था तब वो तो हो रहा था डे टू डे रिविजन। उसके बाद जब लीनियर एज ए न्यू टॉपिक आपने शुरुआत किया था, तो पहले तो आपने ही मुझे ये ट्रिक बताया था कि सिर्फ दिन में एक दिन तो रखना ही चाहिए, वीक में एक दिन तो रखना ही चाहेगा कि वो जो वीक में जिस जिस टॉपिक ने आपको लीनियर में न्यू न्यू पढ़ाया था वो तो रिवीजन करना ही है। उसके बाद रियल का वो चार्ट बनाना पड़ेगा कि ये टॉपिक है, मैं इस वीक में ये कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद मैं ये करूंगा। और रिवीजन, मैं ऐसा जो रिवीजन करता था ना, जो आपने लीनियर शुरुआत कर दिया था, हम्म। मैंने करता था, आपने जो असाइनमेंट प्रोवाइड कर दिया हम्म। उसको उसको ही डायरेक्ट सॉल्व चालू कर देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते तो उस हम्म। कॉन्सेप्ट को मैं खाता खोलता था, देखता था कि कैसा हुआ है, उसको मैं अच्छा। देखता था, फिर रख के आगे सकता है। और थोड़ा बहुत अगर सपोज डिफरेंशियलिटी में मैं भूल गया है तो थोड़ा रिविजन कर लेता था, बस ऐसा ही हो रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि अभी जो बच्चे अभी सोच रहे हैं आईआईटी जैम देने के लिए या फिर आईआईटी जैम 2026 के लिए, तो तुम उनको क्या मैसेज दोगे कि किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या मैसेज तुम दोगे उनको? तो पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी से तो नहीं किया है, मैंने आपसे ही पढ़ा है। तो सेल्फ स्टडीज का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। परंतु जो कोचिंग हो रहा है वो, उसको मैं एक ही सजेशन दूंगा कि जो जो सर ने लाइव क्लास में किया है वो डे टू डे रिवीजन करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 30 मिनट भी अगर है, सोने के बाद आगे थोड़ा देखो। अगर नहीं देखोगे तो अगले दिन देखो, परंतु देखना ही पड़ेगा। अगर 3 4 दिन जो गैप हो जाएगा ना, तब वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ एकदम। सकता है। सो बिल्कुल। पहले तो मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, डे टू डे रिविजन करना पड़ेगा ही। और उसके बाद क्वेश्चन लगाओ। सिर्फ वो कॉन्सेप्ट जो खा पेज देख रहे हो कि वो ये तो लगाना ही पड़ेगा, तो दो लगा, लगा, यही सर बताएंगे, ये दो चीज। अच्छा अच्छा बेटा एक बात और कि ये जो तुमने शॉर्ट नोट्स की मैं यदि बात करें, ठीक है ना, कि तुमने मानो कि रियल पढ़ लिया, तो रियल का जो शॉर्ट नोट्स है क्या तुमने बनाया था? मैंने हेलो, ऐसा am I शॉर्ट still नोट नहीं connected? बनाया था, परंतु हम्म। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आ रही है, बीच में मतलब रुक गया था सेशन। हाँ बोलो। तो अच्छा, हम्म। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में जो बताया था वो ऐसा शॉर्ट नोट नहीं बनाया था मैंने।
मैंने वो, मेरा जो बुकलेट होता है, बुक होता है खाता, वो तो मैंने पेज नंबर देकर रखा था। और जिस जिस पेज में जिस जिस कॉन्सेप्ट को मैंने, मुझे पर्सनली लग रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, मेरा एक चार्ट था, मैंने उसको वो नोट डाउन करके रखा था कि ये छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसा एक इम्पोर्टेंट लिस्ट था मेरे मेरे पास। और जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो वो लिस्ट खोलता था और वो पलट के देखता था कि क्या था क्या नहीं था। सपोज मेरा, अच्छा अच्छा। आपने तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रखा था। तो अगर क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन है, मैंने मतलब मैं नंबरिंग करके रखा था कि ये हम्म। क्वेश्चन या ये इस पेज में है। तो वो भी मैंने नोट डाउन करके रखा था कि ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है, वो देखना पड़ेगा। ये जो था चार्ट है ना, मैं मेरे लिए यही शॉर्ट नोट्स था। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रिवीजन के टाइम पे, कि कहाँ पे क्या करके रखो, एक छोटा सा जज जिसको बोलते हैं समरी टाइप। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हाँ प्ले सर। करता है। अच्छा बेटा, एक बात और, कि अभी तुम्हारे तो बीएससी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना? अभी इसके अंदर तुमने आईआईटी जैम एंड टीआईएफ दोनों ही तुम्हारे जो है कि बहुत बड़े अचीवमेंट है। तो अभी तुम आगे क्या सोच रहे हो तुम्हारे करियर को लेके? इसको सुन के मैं आज का सेशन को एंड करेंगे। तुम आगे क्या सोच रहे हो? जैसे कि कई सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम एक अच्छा खासा मतलब जैम देके एक अच्छा सा आईआईटीज में जाके एक अच्छा सा पैकेज हम उठाएंगे, ठीक है ना? अभी कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर, हम टीचिंग में जाएंगे, हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा क्या है कि तुम कौन से फील्ड में जाना चाहते हो? मैंने तो हायर मैथमेटिक्स से स्टडी करना ही प्रेफर करेंगे। मतलब अभी वो कैंपसिंग रिसर्च, और जॉब फॉब में नहीं जाना चाहते। हाँ हाँ, रिसर्च परस्यू करना रिसर्च लगता है। पर्पस में जाना चाहते हो? ओके चलो, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से। तुम्हारे आने वाले जो जर्नी आ रहा है उसके ऊपर मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना, बहुत अच्छा काम करना रिसर्च में। ठीक है, मतलब तुम जो सोच रहे हो और अभी, सर ठीक है जो, ना? अभी उसके लिए और तुम्हें सर मैं यही सीएसआई कहना नेट एंड गेट चाहूंगा कि, एग्जाम भी देना पड़ेगा, उसके लिए एक फेलोशिप भी हाँ हाँ चाहिए। सर। तो बहुत बहुत सर मैं तो ये शुभकामनाएं मेरी कहना तरफ चाहूंगा से। कि आप लोगों ने जो हम्म, प्रो होल्ड या पीए में जो टीम है, स्पेशली आप, साथी में राकेश सर, ये बहुत ही सादा कंट्रीब्यूशन था मेरा इस पीए में का, ये जैम का जर्नी में। तो अच्छा, थैंक यू सर। और सर, तुम्हारी मैंने, मेहनत है मुझे सब। तो पर्सनली आपका जो कोचिंग का जो क्लास हम्म, लगा था ना, वो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऑनलाइन पे हूँ और ठीक है। मतलब आपने जो माझे माझे वो डांट लगा था ना कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो सर वो ऑफलाइन वाला फील देता था सर। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सर मैं आपके पास ऑफलाइन में ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा फील रहा था सर। हाँ, और टेस्ट तुमने सीरीज मतलब तो बहुत अच्छा था। तुम्हारे साथ लाइव में हाँ सर। कम्युनिकेशन बहुत ही कम हुआ है मेरा। जो भी हुआ है चैट में डाउट वगैरह पूछते रहते थे, लाइव में कम्युनिकेशन कम मतलब कम हुआ है। मतलब अधिकतर क्लासेस तुम तो रिकॉर्डिंग में ही की हो, हम्म। जैसे कि तुम्हारे बैच में हाँ शिवम सर। था, चंद्र था, वो लोग बोल रहे थे, आज मैं इंटरव्यू भी ले रहा था, बोल रहे थे कि तुम लोग मिलके एक ग्रुप भी बना लिया था, मिलके तुम लोग डिस्कस वगैरह हाँ भी करते सर। थे। हाँ तो सर, ग्रुप वो स्टडी। बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। वो जो हम्म। डाउट आता था ना, वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए, वो उसको हम्म। क्लियर करने में। हाँ, तुम्हारे मतलब जो हाँ फ्रेंड्स है सर। वो भी बोल रहा था मेरे को, आज ही बोल रहा था उसको। तो एक तो ग्रुप तो हमने बनाया था सर। ऑफिशियल वाला, और तुमने एक अनऑफिशियल हाँ वाला भी हाँ बनवा दिया। हाँ। चलो हाँ सर। ठीक, ठीक है। ओके चलो पुष्पेंदु, हाँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से तुम्हारे आने वाले दिन के लिए, ठीक है ना? आने वाले जानने के लिए तो अच्छे से रहना, सुस्त रहना, और मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है बेटा? तो मिलते हाँ हैं, सर। इंटरव्यू को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, ओके चलो। हाँ सर। यस। थैंक यू।